हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये ललित जी की कहानी है। चलिए मैं आप सभी को कहानी उन्हीं के नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम ललित है। ये जो वाकया है ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र लगभग 9 या 10 साल की थी। तो मुझे आज भी काफ़ी अच्छे से ध्यान है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले के टाइम में क्या था, लाइट बहुत कम आया करती थी। तो शाम का समय था। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग शाम को खेल रहे थे, मतलब दिन छुप चुका था। लगभग रात के 7:30 का समय रहा होगा। तो हम लोग जो थे आइस पाइस खेल रहे थे। मैं था और मेरे अलावा 4 दोस्त और थे। टोटल हम 5 दोस्त थे जो हम उस समय खेल रहे थे। हम सब अपनी गली के कॉलोनी के ही बच्चे थे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरा घर है वो एक मेन रोड जो होती है, मेन रोड से एक कॉलोनी अंदर की तरफ जाती है जिसमें मेरा घर है। और मेरा घर लास्ट में अंदर की तरफ पड़ता है। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी सब मेरे घर के आसपास ही, कोई सामने कोई बाजू में, इस तरीके से रहते हैं। उसी कॉलोनी के ही हम बच्चे थे। और मेरे जिस कॉलोनी में घर है उस कॉलोनी के बाहर जो मेन रोड है वहाँ पर एक मैरिज होम है। ठीक है। जो मैरिज होम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। उसका जो एक हिस्सा है वो हमेशा बंद रहता है और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मतलब खुला रहता है। उसमें शादी, पार्टी, जो भी सेलिब्रेशन है वो सब सेलिब्रेट किए जाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये जो इसका एक हिस्सा है ये क्यों बंद रहता है, क्योंकि उस समय पे मैं छोटा था और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं बताया था कि आखिर क्या वजह थी, क्या चीज़ ऐसा थी जिस वजह से इस मैरिज होम का जो एक हिस्सा है वो बंद करके रखते हैं। लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद मुझे पता चल गया कि आखिर इसको बंद क्यों रखा जाता है। फिर जो मैंने कहानी सुनी, जो बात मैंने अपने घर वालों से सुनी, उसको सुनने के बाद तो मेरा उस मैरिज होम के पास भी भटकने को दिल नहीं करता था। सच में बहुत डर लगता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो वाक्य दरअसल ऐसा था कि हम लोग आइस पाइस खेल रहे थे। मुझे सभी अपने दोस्तों को ढूंढना था, वो सब छुप गए थे और रात का समय था। दरअसल मेरा एक दोस्त जो था वो छुपने के लिए उस मैरिज होम के अंदर चला गया। जो उसका एक हिस्सा जो हमेशा बंद रहता है वो उसके अंदर चला गया ताकि मैं उसे काफ़ी देर तक ना ढूंढ पाऊँ। ठीक है। तो मैंने अपने जो बाकी 3 दोस्त थे उनको तो मैंने ढूंढ लिया था। जो मेरा चौथा दोस्त था जो मैरिज होम के अंदर चला गया था उसको मैंने बहुत आवाज़ लगाई, बहुत मैंने मेरे बाकी दोस्तों ने भी आवाज़ लगाई जब वो नहीं मिला, लेकिन वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। तो हम सभी लोगों को चिंता होने लगी कि आखिर पता नहीं कहाँ छुप गया, ऐसा भी क्या छुपना। तो हम सब लोग उसको काफ़ी आवाज़ लगा रहे थे, बुला रहे थे, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। लगभग करीब 10 से 12 मिनट बीत जाने के बाद जब हम लोग आवाज़ लगा लगा के थक गए थे, वो जो दोस्त था वो एकदम भागते हुए आया और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ था। डर उसके अंदर इतना था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बस पसीने में नहाया हुआ था और पूरा शरीर उसका ठंडा पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको पहले हमने आप जानते होंगे जैसे घर के बाहर एक बैठने की सीमेंट की पटिया होती है जिसको हम लोग चबूतरा भी कहते हैं। तो हमने क्या काम करा, पहले उसको वहाँ पे बिठाया। उसको वहाँ पे बिठा के उसको थोड़ा रिलैक्स कराया। उससे हमने काफ़ी पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि तुम इतना क्यों ज़्यादा डरे हुए हो, इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो। लेकिन वो बंदा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तो हम सभी दोस्तों में से एक दोस्त उसके लिए पानी लेके आया, उसको पानी दिया, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया। तो फिर हमने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना ज़्यादा डरे हुए हो। फिर जो आगे उसने हमें बताया वो सुनकर हम सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए, फिर हमने उस जगह पे भटकना भी बंद कर दिया। हम रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जाया करते थे। तो उसने मुझे ये बताया कि जब मैं वहाँ छुपने के लिए गया था तो एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जब हम दरवाजे को खोल देते हैं तो जो दरवाज़ा होता है उसके खुल जाने के बाद पीछे की तरफ दीवार होती है। ठीक है। जब हम किसी घर के अंदर घुसते हैं, जो दो पार्ट वाला जो दरवाज़ा होता है, जब उसको खोलते हैं तो उसका दरवाज़ा पीछे दीवार से टच हो जाता है। लेकिन कभी कोई कोई से दरवाज़ों में ऐसा होता है कि वो पीछे उससे टच नहीं होता है, उसमें पीछे एक जगह रहती है थोड़ी सी।
तो मेरा दोस्त जो था वो दरवाजे के पीछे वहाँ पे खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा दरवाजे के पीछे खड़ा होगा तो उसके कमर पे पीछे की तरफ दीवार होगी और आगे की तरफ दरवाज़ा होगा। तो वो इसी तरीके से खड़ा हुआ था और कहने लगा कि मुझे हंसी आ रही थी कि मैं ऐसी जगह पे छुपा हुआ हूँ जहाँ पर तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये सोच के मैं मन ही मन हंस रहा था। अचानक से क्या हुआ, मेरे मुंह पे किसी ने हाथ रख दिया। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा मुंह पीछे से पकड़ के मेरे मुंह को दबा रहा है और मेरे मुंह को दबाते दबाते वो मुझे अंदर दीवार के अंदर लेने की कोशिश कर रहा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दो हाथ जो है मेरे मुंह पे हैं और पूरी ताकत से मेरे मुंह को खींच रहे हैं और मुझे दीवार के अंदर कोई चीज़, कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो कि मुझे दीवार के अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने पीछे दीवार पे पैर रख के अपने को धक्का मारा आगे की तरफ। जैसे ही मैं आगे की तरफ धक्का मारा तो मैं तेज़ी से आगे की तरफ गिर गया और गिर के मैं जल्दी से उठा और मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, मैं बस भागता हुआ यहाँ आ गया। तो हम जब लोगों ने उसके मुंह से ये बात सुनी कि इस तरीके से उसको किसी ने अंदर की तरफ खींचने की कोशिश की जबकि पीछे उसकी दीवार थी, तो ये सुनकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। हम लोग के अंदर इतनी दहशत बढ़ गई कि फिर हम लोगों ने अपने घर पर जाना ही बेटर समझा। फिर ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताई कि ऐसे ऐसे जब हम आइस पाइस खेल रहे थे तो उसके साथ ये सब हुआ कि कोई चीज़ है जो उसको मतलब वहाँ पे अंदर दीवार के अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। तो पहले तो मेरे मम्मी पापा ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि रात का समय था। अगर वो उस समय बताते तो मैं शायद पूरी रात सो भी नहीं पाता और पूरा डर जाता। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब पापा ऑफिस के लिए चले गए तो मेरी मम्मी ने मुझे दिन में बताया। मैंने दिन में उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या बात है कि वहाँ कुछ ऐसा है कि मतलब भूत भूत इस टाइप का कुछ है। तब मेरी मम्मी ने जो बताया, उन्होंने ये बताया कि जो मैरिज होम है, जो हिस्सा उसका बंद रहता है, उसमें क्या है, ऊपर गेस्टों के ठहरने की भी जगह होती है। जो गेस्टों के लिए रूम बने होते हैं वो रूम बने हुए थे। तो एक बार क्या हुआ था, दो दोस्त थे, मतलब वो पार्टी वार्टी कर रहे थे। कुछ लोग जो थे वहाँ पार्टी वार्टी कर रहे थे और पार्टी करते समय उन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि उन्हें किसी भी चीज़ का होश नहीं था। और मज़े मज़े में जो थी, एक दोस्त के पास गन थी। तो क्या हुआ कि मस्ती मजाक में जो थी गन फायर हो गई थी और जो गोली थी वो एक दोस्त को जाके लग गई और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और बाकी जितने भी लोग थे वो डर की वजह से वो सारे लोग उसको वहीं छोड़कर भाग गए। तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति जो जिसकी गोली से लगने से मौत हुई थी, उसकी आत्मा जो है वो उसमें भटकती है। तो ये काफ़ी पुराना वाक़या है जो उस टाइम पे हुआ था, तभी से इस मैरिज होम को बंद कर दिया गया था। लेकिन जो इस कॉलोनी के सब बड़े लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं कि आखिर इस हिस्से को क्यों बंद करके रखा हुआ है। लेकिन हमने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम बच्चे हो तो तुम डर जाते, इसलिए हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमें ललित जी की तरफ से मिली है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।